देखिए क्वेश्चन सोल्व करना आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 केसेस आपको दिए हुए हैं, ये 3 केसेस दिए हुए हैं। पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड बी है, दूसरे वाले केस में बी है और तीसरे वाले केस में बी है। पहले वाले केस में बी इस तरफ है, दूसरे वाले केस में बी इस तरफ है और तीसरे वाले केस में बी इस तरफ है, यानी कि तीनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तीनों ही केसेस के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? अब पहले वाले केस में एक वायर रखी हुई है एल लेंथ की और उसमें से करंट जा रहा है इधर, दूसरे वाले केस में भी एक वायर रखी हुई है एल लेंथ की, उसमें से करंट जा रहा है इधर, और तीसरे वाले केस में जो वायर रखी हुई है उसमें एल लेंथ की वायर है और करंट जा रहा है ऊपर। आ रही है बात समझ में आपको? यानी कि इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट भी इधर ही जा रहा है। इस वाले दूसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर जा रहा है, अपोजिट में है। और एक तीसरे वाले केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट ऊपर जा रहा है। तीनों ही केसेस में आपको ये बताना है वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ जी, सोल्व कीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले केस के अंदर। देखो इसका तो सोल्यूशन, इसका पहले वाले की देखो, इसका जो फॉर्मूला है ना आपको वो पता होना चाहिए बस। अगर किसी बच्चे को इतना बेसिक और एक जीरो लेवल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, बट मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम में ये आ जाए ना, ये भी बच्चे मतलब कम कर पाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते इसको भी, 10% बच्चे ही कर पाएंगे। रीजन फॉर्मूला तक नहीं पता होता उनको। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आपको पता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है I × L × B, यानी कि ILB sin थीटा लगता है। आप इसके अंदर ILB sin थीटा लगाओ, स्केलर फॉर्म में निकालना अपने को, डायरेक्शन निकाल लेंगे तो देख लेंगे हम लोग L × B की डायरेक्शन होगी ILB sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ILB × sin 0 0 होता है, यानी 0 आएगा मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये हुआ कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड अगर उधर ही वायर जा रही हो, उधर ही करंट जा रहा हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। आगे बात समझ में आपको? अब एक सेकंड केस में देखो आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में एंगल 180 डिग्री, इस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है, तो एंगल 180 डिग्री है इस केस के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो आप लिखोगे ILB sin थीटा, फिर से तो sin 180 और sin 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से तो ये 0 आएगा। इसके लिए आपको ये भी पता होना जरूरी है कि sin 0 0 होता है और sin 180 की वैल्यू 0 होती है, ये भी पता होना जरूरी है इसके लिए। sin 0 0 होता है, sin 180 0 होता है, ठीक है ना। कैसे पता लगा यार, ये जो ग्राफ है ना यार, कईयों को ये बात नहीं पता होती तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। sin 0 0 होता है, यहाँ पे ये 180 होता है और sin 360 भी 0 होता है, ठीक है ना। अब सुनो एक नेक्स्ट केस, एक थर्ड केस के अंदर देखिए आप, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है इस केस के अंदर। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि sin 91 होता है और मैक्सिमम लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा नहीं लग सकता। इस केस में जो थीटा की वैल्यू इस केस के अंदर 90 डिग्री है और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB sin 90। sin 90 की वैल्यू 1, यानी कि आंसर इज ILB, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि sin 90 sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। कोई ये पूछ लेना करंट कैरिंग वायर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना लग सकता है, आप आंसर बोलोगे ILB, ठीक है ना। आगे की बात समझ में आपको?